हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर हर विषय का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन है नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग या फिर कांस्य युग। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? ऑप्शन है नागभट्ट, भोज, वत्सराज या फिर दंतिदुर्ग। तो प्रतिहार वंश का महानतम राजा वत्सराज था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला घटना कहाँ हुई थी? ऑप्शन इलाहाबाद, अमृतसर, सूरत या फिर लखनऊ। तो जलियांवाला घटना अमृतसर में हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? ऑप्शन है जौ, गेहूं, चावल या फिर दालें। तो दालें हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन है नीला, हरा, नीला, पांडु या फिर लाल। तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, रावी, सिंधु या फिर चेनाब। तो मांडा सतलज नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा या फिर न्याय दर्शन। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक सांख्य दर्शन है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे पांचाल के, विदेह के, काशी के या फिर केकय के। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकय के शासक थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? राजनीति, धर्म, अर्थशास्त्र या फिर चिकित्सा। तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा विषय से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर ऋग्वेद। तो अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर जो ऋग्वेद है वह सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या फिर 10वां मंडल। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सिंधु, शतुद्री, सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यावदान, अशोक के शिलालेख, इंडिका या फिर अर्थशास्त्र। तो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह इंडिका है, जो कि इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, हिंदी, प्राकृत या फिर पाली भाषा। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सबसे पुरानी भाषा तो वह संस्कृत भाषा है। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन के विजय प्राप्त की थी? अशोक, कुणाल, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त। तो निम्नलिखित में से
चंद्रगुप्त मौर्य राजा ने दक्कन के विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6 या फिर 7? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, कलिंग, श्रीलंका या फिर बिहार? तो निम्न में से श्रीलंका क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, मिट्टी का, पत्थर का या फिर लकड़ी का? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है शूद्रक, अश्वघोष, भास या फिर विशाखदत्त? तो जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह विशाखदत्त है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? मौर्यों के अधीन, चेरों के अधीन, चोलों के अधीन या फिर नंदों के अधीन? तो सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, यानी मौर्यों के अधीन कार्य किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? वशिष्ठ, कनिष्क, बिंब, कडफिसस या इनमें से कोई नहीं? तो वह महानतम कुषाण नेता कनिष्क था जो बौद्ध बन गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत इस्लाम शैली का, भारत ग्रीक शैली का, भारत चीन शैली का या फिर भारत ईरान शैली का? तो कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से भारत ग्रीक शैली का मिश्रण था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? चुनार, राजगृह, इलाहाबाद या फिर कौशाम्बी? तो चुनार स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? कुषाणों का, तमिलों एवं चेरों का, वाकाटकों का, शकों का? तो सर्वप्रथम रोम के साथ तमिलों एवं चेरों का व्यापार प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है? वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन या फिर बाणभट्ट? तो निम्नलिखित में से अश्वघोष कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? चेर, चोल, पांड्य या फिर पल्लव? तो पांड्य संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच गुप्त ने या फिर समुद्रगुप्त ने? तो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के या हर्ष के? तो कवि कालिदास
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज कवि थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था कांची, तक्षशिला, नालंदा या फिर वल्लभी। तो उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह नालंदा विश्वविद्यालय था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर भानुगुप्त। तो एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त शासक से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश या फिर कुषाण वंश। तो गुप्त राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? भीतरगांव लेख से, एरण अभिलेख से, विल्सन स्तंभ लेख से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सती प्रथा का पहला उल्लेख एरण अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हितोपदेश के लेखक हैं बाणभट्ट, बहुभूति, नारायण पंडित या फिर विष्णु शर्मा। तो हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? वासुमित्र ने, अश्वघोष ने, भरत मुनि ने या फिर वात्स्यायन ने। तो नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम में, तिब्बत में, इंडोनेशिया में या फिर कंबोडिया में। तो अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार, जुआ, संगीत या फिर घुड़सवारी। तो पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन शिकार हुआ करते थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या फिर रसायन विज्ञान के लिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रो मैग्नन मनुष्य, नियंडरथल मनुष्य या फिर पेकिंग मनुष्य। तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन मनुष्य। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, यह लिपि लिखा हुआ है। ऑप्शन है खरोष्टई, ब्रह्मी, प्राकृत या फिर पाली। तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी लिपि है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।